हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एसएससी सीएचएसएल 2024 के लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहे थे 2023 के, जिसमें लास्ट 3 क्लासेस में आपको 3 शिफ्टों के पेपर सोल्व करवा चुका हूं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं 2 अगस्त 2023 का जो आपको शिफ्ट 4 का पेपर हुआ था उसको हम सोल्व करेंगे। बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से सोल्व करेंगे कि एग्जाम में कैसे करना होता है, कौन से तरीके आपको लगाना है जिससे कम टाइम में पेपर सोल्व कर सके, वो अप्रोच यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। इन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को। ठीक है, ज्यादा टाइम हम वेस्ट करेंगे नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो बस आपको देखना है और यही चीजें आपको अपने जब टेस्ट आप देते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, तो उसमें अप्लाई करना है कि कैसे हम एग्जाम में सोल्व करते हैं। यहां से आप तरीके सीखो और वहां पे आप अप्लाई करोगे, तभी आपके नंबर स्कोर बढ़ना स्टार्ट होंगे और जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, बस यहाँ पे आपको केवल देखना है, 15 मिनट 20 मिनट में हम कंप्लीट कर देंगे टोटल पेपर को, और को कैसे करना है बस वो यहाँ पे सीखना है। क्वेश्चन को आपको स्कैन करना है। देखो क्या बोल रहा है, एक संख्या को 78 से जब भाग दिया जाता है तो भागफल आ गया 280, तो भागफल और यहाँ से भाजक को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो वहीं तो क्वेश्चन आता है। रिमाइंडर तो 0 है, यानी जो नंबर था वो क्या था, 280 इंटू 78 था। क्या इस नंबर को अगर 65 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसको 65 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहां से 65 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 13 बचेगा। अगर इसको 65 से डिवाइड करेंगे, 65 का डबल होता है कितना, 6 दूनी 12, 130 होता है, तो 13 दूना 26, 260 बार तो चला गया, 20 बच गया अभी भी। अब 20 और 13 बच गया, यानी 13 दूना 26, 260 बचा है। अब इस 260 में 65 से और भाग दे दोगे तो 260 तो कट जाएगा 65 से, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है और अच्छा लेवल का सवाल है। देखो क्या बोल रखा है आपसे कि बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो सम है, वो आपको दे रखा है 42। रेडियस और हाइट का सम दे रखा है, ये कितना है, 42 दे रखा है। इसका टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर, आर प्लस एच, यानी ये 42 आपको दे रखा है, इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ये दे रखा है 6336 दे रखा है। क्लियर है। यहां से आप 2 पाई आर, हमें क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच चाहिए हमें, 2 पाई आर एच चाहिए, यानी 2 पाई आर को एस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कर्व सरफेस एरिया जाएगा। क्या हमारे पास 2 पाई आर की वैल्यू पता है क्या, यहाँ से 2 पाई आर की वैल्यू क्या होगी, 6336 डिवाइडेड बाई 42। तो ये 2 पाई आर की वैल्यू तो हमें यहीं से मिल गई कि 6336 को जब आप यहां से किससे डिवाइड करोगे, 42 से डिवाइड कर दोगे तो 2 पाई आर की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें एच की वैल्यू और चाहिए, और एच की वैल्यू यहाँ सोल्व करेंगे तब आएगी। तो एच की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर दे, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ये आर की वैल्यू निकालेंगे, यहां से एच की वैल्यू आ जाएगी। देखो 7 6 42, 6 बार चला गया, 6 से काटेंगे तो यहाँ से 6, और यहाँ से 56 30 और 6 का 36, ये 1056 बार चला गया। फिर यहाँ से 2 दूनी 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से 4, और 4 दूनी 8, 2 बार चला गया, 2 बच गया, 4 6 24, 4 चौक 16। अभी भी इससे 11 से डिवाइड करना है तो ये कितनी बार चला गया, 24 बार चला गया। तो आर की वैल्यू आ गई 24। आर प्लस एच 42 है, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 42 में से 24 घटा दोगे तो ये हो गया 18। एच की वैल्यू आ गई 18 आपके पास। ठीक है, 8 4 12, और यहाँ से इतनी होगी, ठीक है 18 हो गई। तो इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ये आ जाएगा आपके पास 2 पाई आर एच। बस इसको सोल्व करना है। देखो यहाँ से 6 किससे डिवाइड कर दे अपन, 6 18, और यहाँ से 9 बार, और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 21, 3 से और काट दिए, 3 3 9 और 3 7 21, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 18, एक 3 3 9 और 1 10 का 0 हासिल की, एक 3 3 9 और 1 10 का 0 हासिल की, एक 6 18 और 1 19। इसको 7 से डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा आपके पास 7 दूनी 14, 14 और 5 19, तो 7 7 49, एक बचेगा, 7 दूनी 14, यानी एक बार चला जाएगा, 7 3 और 7 पंजे 35। तो आंसर जो आएगा 27 15 पॉइंट समथिंग आएगा, 27 15 पॉइंट समथिंग आने वाला है, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है और ये तो कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। मेंसुरेशन के सवाल में अगर कैलकुलेटिव ही क्वेश्चन बनेगा तो फिर कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, कोई दूसरा अल्टरनेटिव तरीका नहीं है। एक वस्तु के क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का आपको रेशियो दे रखा है। मैंने बोला था लास्ट क्लास में भी इस टाइप के सवाल बनते हैं। अगर मैं बोल दूं ये कॉस्ट प्राइस, इस तरीके से बोल दूं कि कॉस्ट प्राइस 40 है तो मार्क प्राइस कितना होगा, 70 होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशियो तो सेम है। अगर मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट दे दिया जाए तो इस पे डिस्काउंट देता है 20% का, तो 70 का 20% 14 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, यानी इसको बेचेगा 56 रुपए में, और 56 रुपए में बेचेगा तो इसको 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ पे यूनिट में कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे हो रहा है 16 यूनिट का, 16 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। इस 16 यूनिट की वैल्यू आपको 80 रुपए दे रखी है एग्जैक्ट, तो कितने गुना है, 5 गुना है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 200। बस ये आपको करना था, आंसर आ जाएगा 4।
इस तरीके से आपको करना होता है। यहाँ पे कोई बेसिक वगैरह फॉर्मूला वगैरह लिखना नहीं है, जो कुछ आ रहा है डायरेक्ट आपको लिखना है। सीधा फॉर्मूला है वो माइंड में रखो, अप्रोच है वो सारी कुछ माइंड में रहनी चाहिए। बस यहाँ पे जितना कम लिख सकते हो उतना कम लिखना है आपको। इजी सवालों को पहले आपको करना है, हार्ड सवालों को बाद में करना है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा आपको दे रखा है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 1/25 हो जाएगा क्या। अगर मैं 2 साइन थीटा कोस थीटा चाहिए मुझे तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 25 होगा, यानी ये हो गया 24 डिवाइडेड बाई 25। क्लियर है, ये होगा दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो। अगर मुझे साइन थीटा प्लस कोस थीटा चाहिए, यानी मैं इसको के मान लेता हूं, अगर मैं इसको के मान लूं तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या बनेगा, ये 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा बनेगा का इज इक्वल टू के स्क्वायर बनेगा। यानी 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू 24/25 है, तो 24/25 मैंने पुट किया, यहां से हो गया 49 डिवाइडेड बाई 25। और ये तो के स्क्वायर की वैल्यू है, हमें के की वैल्यू चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो 7/5 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 7/5। ये हो गया आंसर। इसको सिंप्लीफाई करना है, देखते हैं आंसर आ जाना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ये फर्स्ट शिफ्ट में आ चुका है। ए क्यूब इसका फॉर्मूला पूरा मैंने बता दिया है, तो क्या होगा ए माइनस बी होगा, तो 10 हो गया, 10 चौक 40 आंसर आ जाएगा। 10 चौक 40 नीचे से कट जाएगा, पूरा का पूरा फॉर्मूला है। ये सवाल देखो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए बार प्लस में एक बार माइनस में, माइनस माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे प्लस वाला बच जाएगा, माइनस वाला कट जाएगा, तो x प्लस 3 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये x से x कट जाएगा, -3 और +1 है -2 आंसर आ गया। ये हो गया माइनस, ये लिख रहा हूं और मैं पूरा बता रहा हूं, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या आएगा। 2 वर्ष पूर्व छोटे शहर की जनसंख्या 60,000 थी, पहले 5% बढ़ गई, फिर महामारी के कारण 10% और कमी हो गई, तो अभी जनसंख्या कितनी है। एक लाइन में निकालने का तरीका बताया था कि मैंने, ये सब तरीके मैं बता चुका हूं लास्ट 3 शिफ्टों में। अगर कोई नए स्टूडेंट देख रहे हैं तो पहले 3 क्लासेस को आप देख लीजिए, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे स्पीड बढ़ती जाएगी फिर, क्योंकि कंसेप्ट सारे मैं बता चुका हूँ, ये तरीके में बता चुका हूँ। यहाँ से अब ओवरऑल परसेंटेज निकाल के कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन से कैसे निकालते हैं, दोनों तरीके बताए मैंने। तो यहाँ से पहले 5% की वृद्धि हुई है, 5% का मतलब 1/20 हो गया, 20 से 21 कर दिया गया, और फिर 10% का कमी हो गई, यानी 10 से 9 कर दिया गया। ये ओवरऑल आ जाएगी, बाद में वर्तमान जनसंख्या आ जाएगी। बस इसको सोल्व करना है। यहाँ से तो 200 से डिवाइड करोगे, 200 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया 300, और यहां से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 × 27, 27 लास्ट में आएगा 7, 2 27 व 54 और 2 56, तो 567 और लास्ट में 0 लगा दो, आंसर आ जाएगा 56700। यदि वर्ष के दौरान टोटल जनराशि इतनी है, क्रिकेट और हॉकी में टोटल खर्चा कितना है, क्रिकेट और हॉकी में 40% है, 1.5 लाख का 40% कितना होगा, 15 चौक 60 हो जाएगा, 60 लाख हो जाएगा। ये हो गया 60 लाख। समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होगा, एरिया होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 साइड का होल स्क्वायर, 22 × 22, तो 4 से क्या कट जाएगा, ये 11 बार, ये 11 बार, 121 √3 आ जाएगा क्या आंसर, 121 √3 आ गया आंसर। इसमें बताना है आपको छात्र द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक बता दीजिए सभी के द्वारा, तो सभी के द्वारा बताना, देखो ये 70 है, ये 60 है, ये 40 है, ये 50 है, और ये कितना है 80 है। सभी को जोड़ दो, 6 6 12 130, 130 और 4 13 4 17, 17 और 5 22, 22 और 8 30, 300 हो गए। 300 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं सब्जेक्ट, 3 और 2 5, 300 डिवाइडेड 5 करोगे 60 आ जाएगा, यहाँ से आंसर 60 आ गया। आज की शिफ्ट थोड़ी सी इजी है, देखो यहाँ से ट्रिपलेट बनता है, ट्रिपलेट आपको सारे याद होने चाहिए, जितने भी ट्रिपलेट है वो सारे आपको याद होने चाहिए, तभी आप सोल्व कर सकते हो ज्यादा से, नहीं तो फिर टाइम लगने वाला है। इस टाइप के सवालों को सोल्व करोगे तो 65 का स्क्वायर -63 का स्क्वायर करोगे, ये आपको दे रखा है, तो यहाँ से 16 63 65 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 16 हो जाएगा। आपसे बोला गया है 10 है, 10 है क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, प्लस इसका उल्टा ही कर दोगे, कोट निकालोगे तो 63 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर करोगे, 63 का स्क्वायर करोगे, तो क्या यहाँ से 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर 65 का स्क्वायर ही होगा क्या भाई। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 16 का स्क्वायर बन जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पे 63 का स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 63 × 16 ही तो लिखा हुआ है। अभी मैंने बताया 16 63 65 क्या है, ट्रिपलेट है, तो 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर इक्वल टू 65 का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर कितना होता है, अब अगर आपको नहीं निकालना आता है 65 का स्क्वायर, लास्ट में यूनिट डिजिट 5 होता है, तो इसके आगे की संख्या क्या है 7 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 42, और 5 का स्क्वायर लिख दो 25 इसके आगे, ये हो जाता है। ये ट्रिक ध्यान रखना। इसको डिवाइड करना है 16 इससे डिवाइड करना है, तो 16 × 48, 4 चला जाएगा कैरी, और 16 56 और 4 100 हो जाएगा। अगर 1008 से डिवाइड करना है, अगर मैं 1000 से डिवाइड करता इसको, तो ये कितना आ जाता 4.225 आ जाता क्या, लेकिन ये 1000 से ज्यादा है, इसका मतलब 1000 से ज्यादा है, तो
अगर ये 1000 होता कम है यानी आंसर ज्यादा आया है, अगर ये 1008 जो कि ज्यादा है तो आंसर जो है वो 4.225 से कम ही आएगा आंसर। तो 4.225 से कम होना चाहिए आंसर। कौन सा है ये देखो 3.19 है, थोड़ा सा आगे कम ही होगा तो 4.225 है, 4.2 की जगह क्या हो जाएगा 4.19 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आएगा 4 पॉइंट समथिंग ही। ये सवाल देखो कितना लेंथी दे रखा है, लेकिन लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है सी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, यही तो लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। एलजेब्रा आनी चाहिए आपको, ये केवल इस पे बेस बनाया गया। नीचे क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करोगे तो ये सेम ही बनेगा, ये 0.09 बन जाएगा जो कि ए है, ये क्या बनेगा 0.04 बनेगा जो कि बी है, और ये 0.16 बनेगा जो कि सी है। यानी ए प्लस बी प्लस सी ही आपको दे रखा है। ए प्लस बी प्लस सी से कट जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी जोड़ दो, आंसर कितना आ जाएगा 0.09, 0.04 और 0.16 को जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा 0.29। बस अब ये सवाल था। यहाँ से देखने में बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव दिख रहा है, बहुत लेंथी दिख रहा है, अगर इसको बेसिक से करोगे, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए बैठ गए तो पूरा पेपर ही चला जाएगा। आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए किस कंसेप्ट से बना है क्वेश्चन। ये देखो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सारा का सारा फॉर्मूला 4 है। यहां से फॉर्मूला क्या होता है साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, जबकि यहाँ पे अगर 4 हो तो ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, केवल 2 और 3 का ही अंतर है। यहां से सोल्व करोगे, यहाँ पे +8 और लिखा हुआ है तो यहाँ पे 4 बनेगा, यहाँ पे 6 बनेगा, 6 दूनी 12 और 4 दिया 12, ये पूरा का पूरा कट जाएगा तो ये बनेगा 4 - 6 + 8, तो यहाँ से -2 और 6 आ जाएगा आंसर, ये आ गया आंसर 6। ये सवाल देखो यहाँ से, ये पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ से फॉर्मूला किस पे बनता है S1 × S2 डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस इंटू टाइम में कितना गैप है। ये 15 किलोमीटर से जाता है तो 10 मिनट लेट जाता है, अगर ये 20 किलोमीटर पर आवर की चलता है तो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। और ये ट्रिक मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर चुका हूँ, इस टाइप की ट्रिक आज ही अपलोड की है मैंने, ठीक है। तो उसके घर और बीच के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, कुछ नहीं करना, इन दोनों की स्पीड को मल्टीप्लाई करना है, इनके बीच में गैप कितना है 5 का है, और यहां से टाइम के बीच में गैप देखना है, ये पहले जा रहा है ये बाद में पहुंच रहा है, दोनों का जो गैप होगा वो जुड़ जाएगा तो 15 मिनट गैप हो गया, डिवाइडेड बाय, ये मिनट में है तो घंटे में कन्वर्ट करोगे 60 से डिवाइड कर दोगे, 15 चौक 60, 4 पंजे 20 कट जाएगा और 15 किलोमीटर आंसर आ गया। बस इतना सा सवाल था, इसमें पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है क्वेश्चन को, बस इतना डाटा पढ़ना है आपको। क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कौन से टाइप से पूछा गया। ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस का है, सारे टाइप आपके प्रैक्टिस की हुई होने चाहिए। 320 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, तो 320 रुपए में तो 1 केजी यानी 1000 ग्राम खरीदता है, बट वो बेचता कितने में 6 रुपए में 25 ग्राम बेचता है, 6 रुपए में 25 ग्राम बेचता है, तो ये सेलिंग प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। इसका एग्जैक्ट आप रेशियो निकाल दोगे तो कैसे निकालोगे, यहां से 0 से 0 चला गया, 25 चौक 100 चला गया, 4 × 32 हो गया, रेशियो आ गया 4 से 3, 2 से और काट दोगे तो 4 से 3, यानी 4 से 3 का मतलब 1 रुपए का लॉस हो गया। 4 पे 1/4 का मतलब क्या होता है 25% लॉस होगा, यहाँ पे लॉस हो रहा है तो यहाँ पे 25% लॉस होगा। अगर कोई स्टूडेंट बेसिक से प्रिपरेशन कर रहा है, सारे टाइप वाइज आपको क्वेश्चन चाहिए कि जिसमें आप सारे कंसेप्ट पता आप सीख जाओ, सारे टाइप वाइज आपको पता चल जाएगी कौन कौन से टाइप बनते हैं अर्थमेटिक में, तो इसका कंप्लीट बैच आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा। ऐप का नाम है मैथ्स विद गजानंद, जो आपने चैनल का नाम आपने देखा है वही नाम अपने ऐप का है, और ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, और वहां से बैच कंप्लीट पढ़ सकते हो। अर्थमेटिक का बैच अभी चल रहा है, ठीक है, अर्थमेटिक का बैच है जिसमें सारे कंसेप्ट, सारे तरीके, सारे जितने भी टाइप के सवाल हैं, जितनी ट्रिक्स हैं, वो सब कुछ इस बैच में मैं सिखा रहा हूँ। तो आप इस बैच को एनरोल कर सकते हो, यहाँ से आप सारी चीजें सीख सकते हो, जितने भी टाइप के सवाल हैं उन सभी टाइप्स को। ए बी और सी डी है, एक वर्त में 2 पैरेलल हैं, कोड दे रखी है आपको इस तरीके से, ठीक है। ये एक सर्किल दे रखा है, इसमें 2 कोड दे रखी हैं, ये इसका सेंटर हो गया। ए बी और सी डी दे रखे हैं तो बड़ी वाली तो क्या होगी ए बी होगी और छोटी वाली सी डी होगी, ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जैसे सेंटर के पास में होती है जो कोड होती है वो बड़ी होती है, सबसे बड़ी कोड इसकी डायमीटर होता है, तो सबसे बड़ी वाली क्या होगी 8 और छोटी वाली क्या होगी 6 होगी, और इसका परपेंडिकुलर डाल दे तो इसको इक्वली बाइसेक्ट करता है, तो यानी ये 3 होगा और ये क्या होगा 4 हो गए, ठीक है, बाकी का 4 होगा, ये भी 3 होगी तो 8 बन गया। और यहां से आपसे पूछा गया है दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, और यहां से बोला गया है इसकी रेडियस आप बता दीजिए, तो रेडियस ये भी रेडियस होगी,
और ये भी रेडियस हो गई। दोनों ट्राइंगल में आपको निकालना है। अगर यहाँ पे ट्रिपलेट कुछ दिखता, आंसर अगर इंटीजर होता तो मैं ट्रिपलेट सोच लेता यहाँ से कि कोई ना कोई ट्रिपलेट बनेगा जो दोनों ट्राइंगल में सेटिस्फाई करेगा। एक तो इस ट्राइंगल में, बड़े वाले में, और एक इस वाले ट्राइंगल में। इन दोनों ट्राइंगल में हम यहाँ पे ट्रिपलेट सोच लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्रिपलेट पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आंसर ही किस में दे रखा है, रूट में दे रखा है। इसका मतलब ये ट्रिपलेट पे काम नहीं करेगा, आपको एग्जैक्ट सोल्व करना पड़ेगा। तो दोनों में इक्वेशन लगा दो, ये भी रेडियस आर है और ये भी रेडियस आर है, तो दोनों को बराबर कर दो। ये रेडियस निकालेंगे तो क्या जाएगा, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, और ये वाली 4 है, यानी जो रेडियस क्या होगी, 4 का स्क्वायर, इस 4 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो 16 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगी, ये रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। इस रेडियस के स्क्वायर को, ये रेडियस का स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर आ गया, और यही रेडियस का स्क्वायर इस ट्राइंगल में आएगा, रेड वाले में। ये कितना आएगा, 9 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ये होगा। और यहां से आप सोल्व करके बता दीजिए कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो जैसे इसको सोल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x बनेगा। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा और ये 9 उधर जाएगा तो 7 बन जाएगा। 7 में से 4 और घटा दोगे तो 4 3 7 और 3/2 आ जाएगी कि एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास, हमसे ये पूछा गया था इसमें रेडियस क्या है, तो ये रेडियस चाहिए। अब कोई सा भी यहाँ पे इस एक्स की वैल्यू या तो यहाँ से पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, और यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 9/4 हो जाएगा। यहां से 9/4 ही होगा क्या, प्लस 4x आएगा यहाँ से, तो 9/4 आएगा और 9/16 हो जाएगा यहाँ से, ये होगा, ठीक। तो 16 16 256, 256 में 9 जोड़ोगे तो 265, 265 डिवाइडेड बाई 16। आर अगर चाहिए तो स्क्वायर को हटा दो, रूट लगा दो, आंसर आ जाएगा रूट 265 डिवाइडेड बाई 16 का रूट तो क्या होता है, 4 होता है, तो 265 डिवाइडेड बाई 4, ये होगा आंसर। और जब भी एडवांस का क्वेश्चन आता है उसमें थोड़ा सा बेसिक ही लगाना पड़ता है हमें, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं होती है, इसमें सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए। फिर से देखो यहाँ से ये सक्सेसिव का है, अर्थमेटिक पूरी काम करती है सक्सेसिव पे। 10,000 रुपए हैं, देखो 10,000 रुपए का फंड लिया है, 4% की रेट हर साल बढ़ती रहती है, और 5 साल बाद में, शुरू में कितनी थी, 8% थी, तो 5 साल बाद में अर्जित ब्याज कितना होगा, यानी शुरू में पहले वर्ष ये 8% थी, फिर दूसरे वर्ष क्या हो गया 8, इसमें 4 बढ़ गया तो ये हो गए 8 4 12%, फिर तीसरे साल 16 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 24 हो गई, तो क्या यहाँ 5 साल हो गए कि 3 और 2 5 साल हो गए। टोटल यहां से सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, तो टोटल परसेंटेज देख लो, टोटल कितना परसेंट मिला है 5 साल में, तो यहां से जोड़ दो। देखो 24 और 36 40, 40 और 20 60, 60 70 और 80%, तो ओवरऑल हो गए यहाँ से 80%। उसको ब्याज मिला है 5 सालों में 80%, तो 10,000 रुपये 80% कितना होगा, 8,000 ही तो होगा, 8,000 रुपये का उसको ब्याज मिलेगा, आंसर आ गया 8,000। एबी वर्त की एक जीवा है जिसका व्यास है, देखो एबी है इस तरीके से दे रखा है, और यहाँ पे जो ए है, ए ओ सी इस प्रकार है कि ए सी भी 65 डिग्री है, 80 बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है, तो इस तरीके से है। जैसे ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये इसका क्या हो गया, टेंजेंट हो गई, ठीक। और ए और बी क्या है, एक इस तरीके से बोल देता हूं मैं, मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 65 डिग्री बन रहा है, ए सी बी, तो ये इस तरीके से होगा, फिर ये हो गया बी, और ए सी बी, ये जो एंगल बन रहा है ये 65 डिग्री बन रहा है, क्लियर है। अगर ये सी हो और ए और सी इस प्रकार है, जीवा ए बी है और ए टी है, वो इस पर स्पर्श रेखा है, आपको बताना है बी ए टी, बी ए टी बताना आपको, नहीं ये डायग्राम हमने गलत बना दिया है, ये इस तरीके से बनेगा। ये एक सर्किल दे रखा है, ये मान लेते हैं यहां से, या फिर इसको कोड दे देते हैं अपन नाम, इसकी कोड जैसे मान लीजिए ये हो गई, ये ए हो गया और ये क्या हो गई, बी हो गई, ठीक है। कोड दे रखा है, इसकी ए बी क्या है, कोड है, और ए पर एक टेंजेंट है, ये ए पर एक टेंजेंट है जो टी पर जा रही है, और ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ए सी बी, ये आपको दे रखा है 65 डिग्री, ठीक। और यहां से हमसे पूछा गया है कि आप बता दीजिए बी ए टी, ये वाला एंगल बता दीजिए, तो ये डायरेक्ट थ्योरम है आपके पास, ये डायरेक्ट थ्योरम है टेंजेंट के बीच में, कि जब भी कोड और टेंजेंट के बीच में जो ये एंगल होता है, ये एंगल थीटा है, तो इस कोड द्वारा
सरकमफेरेंस पे कहीं पे भी जो एंगल बनाया जाता है, कहीं पे भी एंगल हो, वो बराबर होते हैं। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ये 65 है तो ये भी 65 ही होगा, यही आंसर हो जाएगा। आपने ये पढ़ा था कि इस तरीके से ये टेंजेंट है, ये इसकी कोड हो गई, तो यहां से इस कोड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है, इस कोड द्वारा कहीं पे भी सरकमफेरेंस पे एंगल बने वो सब सेम ही होता है। ये डायरेक्ट टेंजेंट की थ्योरम है, ठीक है। ये टेंजेंट की प्रॉपर्टीज में हम सीखते हैं सर्कल्स में। तो डायरेक्ट है कि टेंजेंट और कोड के बीच में जो एंगल होगा, इस कोड के द्वारा या इस चाप के द्वारा, इस आर्क के द्वारा परिधि पे जो बना हुआ एंगल है वो दोनों बराबर होते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, ये होगा आंसर। नया कंसेप्ट था ये। एक त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है। एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें बीसी को आगे बढ़ा दिया गया डी तक, और आपसे पूछा गया है कि ये एसीडी है वो 127 डिग्री है और ए बी सी बी एंगल है वो 35 डिग्री है, और बताना आपको बी ए सी, ये बी ए सी बताना है। क्या यहाँ से ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज आपको पता है क्या, कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। इन दोनों का सम ही 127 है, यानी अगर ये 35 है तो बाकी का बचा हुआ 127 में से 35 घटा दो, बाकी का बचा हुआ यही हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 2 यूनिट डिजिट 2 ही आएगा, आंसर आ गया 92 डिग्री। नहीं 2 आ गया ऑप्शन, कितना आएगा यहाँ से 35 घटाओगे तो 5 घटाओगे तो 2 बच गया, और 3 घटाओगे तो यहाँ से 9 हो गया, तो ये 92 आ जाएगा, 92 डिग्री। 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 12,000 थी, पिछले 2 वर्ष में गांव की जनसंख्या है वो 2.5% और 3% बढ़ गई। अब एक को मैंने फ्रैक्शन से करके बता दिया, अब यहाँ से ओवरऑल सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। 2.5 प्लस 3 जोड़ोगे तो 5.5 प्लस 3 और 2 25, 2.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 25 या 75 7.5 आएगा। 7.5 को आप 100 से डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे पॉइंट हट जाएगा, और यहाँ से जो पॉइंट है वो आगे चला जाएगा, 0.75 हो जाएगा। तो 5.5 में आप 0.075 जोड़ोगे तो इतनी ओवरऑल इतनी परसेंट ग्रोथ हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 5.575%। इतनी इंक्रीज हो गई। आपको चाहिए बढ़ने के बाद में कितनी जनसंख्या, वर्तमान में कितनी जनसंख्या, वही तो पूछा है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से कि 12,000 का इतना परसेंट निकाल दो, 12,000 में जोड़ देना, तो 12,000 आपको दे रखा है। अब देखो डायरेक्ट इसको सोल्व करना सिखा रहा हूं मैं, कैलकुलेशन का काम है सारा का सारा, आपको कोई यहाँ पे नहीं करना मल्टीप्लीकेशन। कि 12,000 का अगर आपको 5.575% निकालना है तो सबसे पहले तो 5% निकालना है, तो 1% की वैल्यू तो 2 जीरो हटा दो, 1% की वैल्यू आ गई 120, तो 5% की क्या होगी, अगर 1% की इतनी है तो 5% की कितनी होगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजे 60, 600 रुपए हो गई। 0.5 की चाहिए, 0.1% की चाहिए तो 1 जीरो और आगे हटा दो, ठीक है, 1 पॉइंट आगे लगा देते हैं, इसका मतलब जीरो हटा दिया, तो 12 हो गई 0.1 की परसेंट। 5 को मल्टीप्लाई करोगे 0.5 की वैल्यू जाएगी 60 रुपए, ये 0.5 की हो गई। 0.075 0.01 की वैल्यू चाहिए तो एक और पॉइंट लगा दो, 1.2 हो गई। इस 1.2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12/84 यानी 8.4 आ गई, और इसका भी 5 निकालोगे तो समथिंग आएगा, और भी यहाँ से पॉइंट में चलेगा, तो लगभग देख लेते हैं अपन कितना आएगा, 8 6 आ जाएगा, और ये तो ये आ जाएगा आपके पास 668 पॉइंट समथिंग आएगा। इसमें भी कुछ जुड़ेगा भी, 868 पॉइंट समथिंग आएगा, इसमें जुड़ेगा। तो 8 यहां से 668 जोड़ दोगे 12,000 में, तो 12,000 में 668 जोड़ोगे तो 12,668 पॉइंट समथिंग आएगा, आंसर ये हो गया। नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोला गया है कि कपिल ने, ये अच्छा सवाल पूछा गया है पार्टनरशिप का। क्या बोला गया है कि कपिल ने अप्रैल 2022 में 30 लाख रुपए इसने इन्वेस्ट किए हैं कपिल ने, ठीक है। तो कपिल ने, तो आप ये बोलोगे, पहले तो देखो यहाँ पे जब भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाला होता है, जो पार्टनरशिप का सवाल है, तो इसमें जो प्रॉफिट बढ़ता है वो किसमें बढ़ता है, वो हमेशा कितना कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया है और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया है, तो दोनों का रेशियो निकाल दो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशियो निकाल देते हैं, वही रेशियो में बांटते हैं। तो कपिल ने किया है यहाँ पे 30 लाख रुपए इन्वेस्ट, ठीक है। 6 माह के बाद में उसके दोस्त ने, कुणाल ने, तो पहले तो ये देखो सबने कितना कितना इन्वेस्ट किया। कुणाल ने 25 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया, तो इसने 25 लाख का इन्वेस्ट कर दिया। और फिर उसका साथी है वो फरवरी 2023 में कपिल के एक पूर्व छात्र हैं, पूर्व कक्षा साथी हैं, सलोनी है, उसने भी इन्वेस्ट कर दिया गया, तो सलोनी ने भी कर दिया इन्वेस्ट। और कितना किया, 2 साझेदारों द्वारा किए गए टोटल इन्वेस्ट के द्वारा, इन दोनों के द्वारा टोटल कितना है 55, तो इसने एक साथ 55 लाख का इन्वेस्ट कर दिया। क्लियर है यहाँ से। अब यहाँ पे टाइम देखते हैं कितना कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया है। बोला है कि यहां से जिस दिन कपिल ने व्यवसाय शुरू किया था उस तारीख से 3 वर्ष बाद में, 3 वर्ष बाद में आपको प्रॉफिट चेक करना है। इसका मतलब कपिल ने तो पूरा 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, तो इसने तो 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। कपिल है, कुणाल है, कुणाल ने 6 महीने बाद में किया है, यानी इसने 6 महीने कम किया है, तो 2.5 ईयर,
2.5 साल ही किया है। और सलोनी ने फरवरी 2023 में किया है, ठीक है। जबकि स्टार्ट कब किया था यहाँ से कपिल ने? अप्रैल 2022 में। तो अप्रैल 2022 से फरवरी तक कितने महीने हो गए? अप्रैल के बाद में देखो महीने, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 10 महीने हो गए, ठीक है। तो 10 महीने बाद में किया है, यानी इसने 3 साल में से 10 महीने कम कर दो तो भारतीय 36 महीने से 10 महीने कम कर दो यानी 26 महीने। तो ये 26 मंथ है, तो सभी को मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर तो आपको। तो 2.5 साल है, तो भारत में 24 और 6 30 महीने, तो ये 30 महीने हैं और भारतीय 36 महीने हैं। सभी को यूनिट सेम होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। एक मंथ में है तो मंथ में ही रखो, अगर ईयर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ईयर में कर सकते हो। अब यहाँ से कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट किया है और ये टाइम का रेशियो आ गया, तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम है, यही प्रॉफिट का रेशियो हो जाता है। तो यहाँ से आप सोल्व कर लो, तो जहां पे कट रहा है उसको काट दो। देखो ये सभी हैं, 5 से कट रहा है तो 5 6 30, 55 25 और यहाँ से 11 बार। ये अगर किससे कट रहा है, ये आप काट दीजिए, 2 से कटेगा तो 18 दूना 36 और 15 दूना 30 और 23 दूना 26। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 18 पंजे 90, 18 छिकी 108, 15.75 और ये हो जाएगा 143, ठीक है। ये रेशियो आ जाएगा इनके प्रॉफिट का रेशियो, और यही हमसे पूछा गया था, ऑप्शन आ जाएगा 10875 143 प्रॉफिट का रेशियो होगा। जितना इन्वेस्ट किया है, जितने टाइम के लिए किया गया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, इन्वेस्ट यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। आपको बताना है, एवरेज बताना है बिटवीन 51 और 77 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? एक तो हो गया 53, ठीक है। 53 के बाद में 57 होगा क्या? नहीं, 57 नहीं होगा। 59 होगा क्या? 59, 13 3 69, 59 हो सकता है, हो जाएगा, ठीक है। इसमें 53 हो गया, फिर 54 नहीं होगा, 55 भी नहीं होगा, 56 नहीं होगा, 57 29 57 होता है, ये भी नहीं होगा, 59 हो गया, ठीक। फिर इसके बाद में 61 हो जाएगा, फिर 63 तो होगा नहीं, और 67 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और 69 नहीं होगा, 71 हो जाएगा, 73 ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये होंगे आपके पास टोटल इतने प्राइम नंबर। इनका एवरेज बताना है तो जोड़ दीजिए यहाँ से 9 और 10, 10 2 20 20 और यहाँ से 14 24 हो जाएगा। कैरी जोड़ दोगे 2, तो ये हो जाएगा आपके पास, या फिर आप डायरेक्ट ही कर लो ना, यहाँ से सबका आप 60 मान लो, ठीक है, या फिर जोड़ के भी कर सकते हो आप। तो ये 60 से कितना कम है? ये 60 से 7 कम है, ये 1 कम है, ये 60 से 1 ज्यादा है, ये 60 से 7 ज्यादा है, ये 60 से 11 ज्यादा है, ये 60 से 13 ज्यादा है। मैंने 60 एवरेज माना है, ठीक है। ये -1 से -1 चला गया, 7 से 7 चला गया, 13 और 14 24 हो गया, एक्स्ट्रा 24 है इसमें। कितने के लिए? 3 और 3 6 में और बढ़ जाएंगे, 64 आ गया आंसर। ऐसे भी एवरेज निकालते हैं अपन। नेक्स्ट देखो, यहाँ दुकानदार एक उत्पाद को क्रय मूल्य से 5% अधिक अंकित करता है, 10% की छूट देता है, इतने में बेच देता है। तो पहले 5% बढ़ाया, फिर 10% छूट दिया और फिर इतने में बेचा गया। तो शुरू वाला कॉस्ट प्राइस मैं अक्स मान लेता हूं, इसको 5% बढ़ा दिया गया, यानी 20 से कर दिया गया 21। 5% का मतलब 1/20, 20 से 21 कर दिया गया, और डिस्काउंट दे दिया गया तो 10 से 9 कर दिया गया, और इसे बेच दिया गया 1890 रुपए में। 21 × 9 189 होता है, 10 आ जाएगा। अक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से 2000 रुपए। ऑप्शन यहाँ पे गलत टाइप किए हुए हैं, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ये नहीं है। तो यहां से ध्यान रखना, आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 2000। ऑप्शन गलत टाइप किए हुए हैं। लास्ट यहां से सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये तो टाइम एंड वर्क का सवाल है। ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, तो दोनों काम है वो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो 12 और 15 दिख गया, तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना, यहाँ से 12 × 15 डिवाइडेड बाय जोड़ दो तो 27। 9 से डिवाइड कर दो, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 9 तिया 27, 5 चौक 20/3, इसको लिख सकते हैं 6 सही 2/3, ये आ जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखो आज की क्लास का, 4 स्टूडेंट्स जिनका औसत सबसे अधिक है वो बता दीजिए। तो यहाँ पे औसत देखना है, तो आप यही देख लो कि किसका सम ज्यादा आ रहा है। तो मैं ये देख लेता हूँ, सबका देखो सब में 20 20 20 20 आ रहा है, सभी का 20 20 मान लेते हैं। 20 से कितना एक्स्ट्रा है वो देख लो, 4 2 6 3 9, इसमें 9 एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसमें देखो 2, ये 2 है, इसको दे देगा तो 20 20 ही बन जाएगा, 4 एक्स्ट्रा हो गया इसमें। 4 और 2 6, 6 4 10, इसमें 10 एक्स्ट्रा है। तो और इसमें 3 2 5 और 6 एक्स्ट्रा है। तो सबसे ज्यादा किसमें है? सब में 20 20 तो है ही, और एक्स्ट्रा कितना है? इसमें 10 ज्यादा एक्स्ट्रा है, तो इसका एवरेज ही ज्यादा होगा। आंसर किसमें होगा? रवि का होगा। यहाँ पे इस तरीके से करो। अब एक बच्चा क्या करेगा इस सवाल को करने के लिए? सबसे पहले इनको जोड़ेगा, फिर यहाँ पे 4 से डिवाइड करेगा, इनको जोड़ेगा 4 से डिवाइड करेगा, इनको जोड़ेगा 4 से डिवाइड करेगा, इनको जोड़ेगा 4 से डिवाइड करेगा, और फिर चेक कर लेगा वो, फिर चेक करेगा कौन सा ज्यादा है। तो 4 क्वेश्चन बन जाएंगे इतनी देर में। तो आपको बस यही तो देखना है कौन सा ज्यादा है, या सम देख सकते हो किसका ज्यादा है।
जिसका सम ज्यादा होगा उसका एवरेज ज्यादा होगा। तो ये टोटल 25 सवाल थे। आई होप आपको ये समझ में आए हैं। बिल्कुल इजी शिफ्ट थी। इससे हार्ड जो शिफ्ट थी वो लास्ट वाली क्लास वाले थी, जिसमें अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए थे। अगर कोई स्टूडेंट्स बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है तो ऐप डाउनलोड कर सकता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दी हुई है, वहां जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सारा कोर्स है कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नई शिफ्ट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।